ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा क्या है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 51 का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले 50 तक कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से आप जाके पूरा देखिए। बेजोड़ जो है एकदम एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। साथ ही जो है यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा सपोर्ट करना चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो चट्टान टूटने की बात यहाँ पे हो रहा है। तो चट्टान की टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षयन। क्या कहेंगे, अपक्षयन। तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन आपका बी। भूस्खलन क्या होता है, जब आपका जो भूमि होता है उसका कटाव होता है ना, तो उसी को भूस्खलन कहा करते हैं, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा एक्सप्लेनेशन वहाँ हम जरूर करते हैं। यदि आप नए हैं तो आपको पता चल जाएगा, और जो पुराने हैं खैर उसको तो पता है ही। न्यूनतम समर्थन मूल्य देश द्वारा घोषित किया जाता है, यानी कि एमएसपी की बात कर रहा है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, इसकी बात कर रहा है। किसके द्वारा जो है ये घोषणा किया जाता है, तो ये जो है एमएसपी आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था। तो दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जो है संविधान का जनक भी कहा जाता है, और ये जो थे आपके जो संविधान सभा के क्या थे, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रह चुके थे हैं। और महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं, इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा भी इसको कहा जा, इसका उपनाम है। और जो है ये भारत के राष्ट्रपिता हैं। क्या हैं, राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी की जो है हत्या किसने और कब किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो आप जानते ही हैं, अब ये हमारे पहले क्या है, पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इसको ये जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार की उपाधि जो है इसको जो बरौली की महिला थी, बरदौली की महिला, उसके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसका फार्मूला होता है NaCl होता है। तो NaCl होता है। सोडियम को जो है आपका क्या होता है, डाउन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड जो है ये एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है धन और ऋण आयन से मिलकर एक आयनिक यौगिक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं। और सोडियम के बारे में आप ध्यान रखिए, इसकी संकेत क्या होता है, Na होता है। परमाणु संख्या 11 होता है, और इसकी जो द्रव्यमान होता है वो 23 होता है। सोडियम को जो है कहाँ पे डुबा के रखते हैं, तो इसको जो है केरोसिन के अंदर डुबा कर रखते हैं, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है। ये हमारे सामान्य ताप पे भी जल उठता है, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि पानी के अंदर किस तत्व को जो है डुबा के रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था। तो पेंटिंग माई मदर जो है ये अबींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए थे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बंकिम चटर्जी, इसको देख के आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आया, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसके द्वारा रचित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है। तो घाघरा, सोन ये सब जो है ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। यमुना भी है आपका इसकी सहायक नदियाँ, ध्यान रखना है। मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। तो कीटाणुओं के खिलाफ जो रक्त का लड़ता है वो सफ़ेद रक्त कोशिका यानी कि WBC लड़ता है, आपको पता ही है। लाल रक्त कण इसी को हम रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर कहते हैं, RBC। हीमोग्लोबिन जो होता है ये 4 ऑक्सीजन को जो है, एक हीमोग्लोबिन कण जो है 4 ऑक्सीजन को लेकर होता है। हीमोग्लोबिन में जो होता है लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाए जाते हैं।
हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त का रंग होता है वो रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का अपना वास्तविक रंग जो है ये बैंगनी है, और लेकिन लाल क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका जो होता है क्या पाए जाते हैं इसके कारण, एलिमेंट के कारण। अब कौन से एलिमेंट के कारण आपको बताना है, ऐसे तो हमने हिंट करके बताए हुए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ। चलिए आगे, हाँ आगे 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 जाने से पहले बिम्बाणु, बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है, ये रक्त को थक्का बनाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। और भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था, तो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किस वर्ष हुआ था, तो ये मोदी सरकार के आने के बाद 2016 में कर दिया गया था। पहले अलग अलग हुआ करता था रेलवे का बजट, लेकिन अब जो है केंद्रीय बजट है उसमें रेलवे का बजट भी शामिल है। और आपको पता है कि रेलवे बजट जो है, रेलवे में सबसे बड़ी इनकम का स्रोत माल भाड़ा है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो पुरातात्विक स्थल जो कि इनाम गांव है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही जो है आपका औरंगजेब की मकबरा है और बीबी का महल भी है। महाराष्ट्र में ही आपका क्या है, अजंता की गुफा है, और जो है आपका एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। तो ये सब जो है महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, क्या है, लोनार झील बहुत ही फेमस है, जो कि उल्कापिंडों से निर्मित हुआ है। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसके ने किया, तो केसरी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को जो है और किस नाम से जानते हैं, तो इसको लोकमान्य कहा जाता है। और एक होता है लोकनायक, तो लोकनायक जो है आपका ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, जेपी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये ऑप्शन बड़ा कमाल का है, क्योंकि इसमें ना जो लाल बाल पाल है, तो इसमें तीनों ऑप्शन है। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पी का मतलब पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल किसे कहते हैं, तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने ही जो है जो होम रूलिंग की जो शुरुआत किया था, इनके द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और जो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत, यहाँ केसरी से कितना क्या हुआ, कंफ्यूज करके मार देगा, लाला लाजपत राय में नहीं, लाला लाजपत राय का उपनाम जो है वो पंजाब केसरी है। क्या है, पंजाब केसरी। यहाँ पे जो है ना, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने किया ये बताना है, तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जबकि पंजाब का केसरी जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपका इतना रिवीजन परफेक्ट ढंग से करा देंगे कि आपको कन्फ्यूजन का नाम ही भूल जाइएगा। मोमा दास किस खेल से संबंधित है, तो मोमा दास जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित। कहाँ से, टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस आपको पता है कहाँ का है, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का, चीन का, जी हाँ, चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन वही देश है जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है ना। तो ध्यान रखना है इस सारी बातों को। और आपको पता ही होगा, हमने काफ़ी बार जो है ना खेल से संबंधित, यदि आपने नहीं देखा है तो स्टैटिक जीके के झावला भी करवाए हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, सारा जो है उसमें करवा चुके हैं, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लिंक होगा, तो आप उसको देखिए। काफ़ी आपके लिए जो है मेहनत किया जाता है, और आप भी मेहनत कीजिए। आप हल्का फुल्का भी देखिएगा तो चलेगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है सही है, तो कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो आपका जो यह आपका है जो गुलफरोशन फूल जो है, ये फूलों का त्यौहार है, बस यही एक सही है, बाकी सारा गलत है, दिया जाएगा। समय को बचाना है। लद्दाख देश के बीच स्थित है, तो लद्दाख जो है ये किसके बीच स्थित है ये बताना है। ये जो है आपका काराकोरम श्रृंखला और जो जास्कर पर्वत है उसके बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा। लद्दाख में जो है 2 जिला है, एक आपका लेह है और दूसरा जो है कारगिल है। लेह जो है आपका, यह लेह में क्या होता है, वर्षा सबसे कम होता है, और वहीं जो है वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो मेघालय के मासे नाम है, लेकिन लेह में सबसे वर्षा कम होता है। साथ ही साथ जो है आपका जो सबसे ऊंचा जो युद्ध हवाई वो लेह में ही है। और जो आपका ये कारगिल युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1999 को। कमेंट में आपको बताना है कि इस समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था कारगिल युद्ध 1999 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है, तो सूफी संत के जो मकबरा है उसको ईद जो है ईदगाह नहीं दरगाह कहा जाता है। क्या कहता है, दरगाह कहा जाता है।
ईदगाह में जो है ईद की नमाज पढ़ी जाती है, दरगाह कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा यानी कि ग्वाइटर होता है। तो हार्मोन बताना है किसके कमी। यदि आपसे पूछता है कि कौन सी तत्व के कारण, तब तो आयोडीन हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपसे जो है ना पूछा है हार्मोन, तो क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन के कारण। टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक नर हार्मोन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार होता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। शेर की पूंछ जैसी लायन मकाक को डैश भी कहा जाता है। तो शेर की पूंछ जैसी जो लायन मकाक है इसको जो है बिलियर्ड लंगूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलियर्ड लंगूर कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो गारंटी है ये मौलिक अधिकार का जो आपका अनुच्छेद 21 है उसके तहत दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के जो है 35 तक आता है। और जो है हमारे पास कुल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल में 7 हुआ करता था लेकिन वर्तमान में 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो है भारतीय संविधान में आपका 9वां भाग जोड़ा गया जो कि आपका पंचायती राज से पंचायत से संबंधित है। और जो 9 का ए है ये आपका नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसने किया। तो देखिए अभी इसके पहले जो है हमने डिस्कशन किया था, तो डिस्कशन में से ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही होता है, कुछ भी छूटने का बात ही नहीं होता है। यदि यहाँ तक आप बने होंगे ना तो इसमें से आपका लगभग सारा क्वेश्चन जो है आपसे बन जाता होगा और आपका तो अच्छा से रिविजन हो रहा होगा। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, ये BR अम्बेडकर थे। कौन थे, BR अम्बेडकर, जिसको कि संविधान का जनक कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये आपका संघ शक्ति के जो थे क्या थे, आपका अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये आपका जो प्रांतीय समिति था उसके प्रांतीय समिति का अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से और इससे भी बेहतर हम वीडियो बहुत जल्द नेक्स्ट लाएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।